Today in Unacademy Live 7 I will discuss in biology inheritance and variation part 10. Unacademy Live 7 के बायोलॉजी के इनहेरिटेंस और वेरिएशन चैप्टर फॉर बीएससी पार्ट 2 फाउंडेशन क्लासेस क्लास 12 नीट के पार्ट 10 में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. Every species have definite chromosome number, just like in man. There are 46 chromosome. अगर ये क्रोमोसोम की संख्या का नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है, that comes under change in chromosome number. यहाँ पर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी is applied for the chromosome number in organisms that are multiple of basic number. Basic number means number of chromosome in gamete. Number of chromosome in gamete, that is the basic number. जब गैमीट जिसको कि हैप्लॉइड या यंग से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इस हैप्लॉइड या यंग क्रोमोसोम नंबर में किसी प्रकार का चेंज होता है, दैट कम्स अंडर यूप्लॉइडी. तो हमारा बेसिक नंबर क्या है? गैमेटिक नंबर. गैमीट में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वही हमारा बेसिक नंबर है, जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं. अब इसको हम कैटेगराइज करते हैं कई में, जैसे मोनोप्लॉइड. अब यह एक वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एन with single genome in gametic chromosome, that is monoploid. Second है diploid. डिप्लॉइड कहते हैं कि सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या है, that is known as diploid and represented by 2n. जैसे 46 क्रोमोसोम in somatic cell in man, that is diploid condition. Diploid condition हमेशा आती है n मेल प्लस n फीमेल give 2n zygotic condition, and zygote develops in child, in offspring, in further generation, that is the diploid. Now polyploid. This term was introduced by Strasburger. This term was introduced by Strasburger in 1910. The term can be applied to any cell with more than one chromosome. जो नॉर्मल क्रोमोसोम की संख्या है उससे जब एक या एक से अधिक क्रोमोसोम और हो जाते हैं तो यह हो जाता है हमारी पॉलीप्लॉइडी. 2n है, 2n प्लस 1 हो गया, 2n प्लस 2 हो गया, 2n प्लस 3 हो गया, यह हमारी आ गई पॉलीप्लॉइडी. तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेकर के इसको फिर हम डिवाइड करते हैं. पहला है पॉलीप्लॉइड में ट्रिप्लॉइड हमेशा इसका जो फार्मूला होगा 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n. आपने एंजियोस्पर्मिक में देखा कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जब उसमें एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस n प्लस n 2n होता है, और जब एक मेल गैमीट हुआ तो यह जो है 3n हो गया. एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इन ब्रेड व्हीट. गेहूं में ये सबसे अच्छा, क्योंकि उसी 3n से आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. सेकंड है टेट्राप्लॉइड. There are 4 sets of chromosome.
यहाँ क्रोमोजोम के 4 सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं, और ये इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं 2n+2, 2n+2 आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस केस डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम, इन दिस केस डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम, और इस प्रकार से होता क्या है कि जैसे कोई डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, वो अनरिड्यूस हुआ, माने उसमें मियासिस नहीं हुई, और जब उसमें मियासिस नहीं हुई और दो डिप्लॉयड आपस में फ्यूज कर गए तो हो गया है टेट्राप्लॉयड 2n+2। अब इसका इंडक्शन कैसे होता है? इसका इंडक्शन होगा कॉल्चिसिन से। जब कॉल्चिसिन को इंट्रोड्यूस कर दें, ये अल्कलॉइड है, कॉल्चिसिन ये अफेक्ट करता है साइटोकाइनेसिस के समय में, और ये स्पेंडल फाइबर को डिस्टर्ब कर देता है, ये स्पेंडल फाइबर को डिस्टर्ब कर देता है। यू कैन से कॉल्चिसिन इंटरफियर्स इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेंडल फाइबर, क्योंकि जब मियासिस होती है तो स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में हमेशा क्रोमोसोम नंबर डिस्टर्ब होगा, आइदर लॉस और गेन। अगर लॉस होता है तो हाइपोप्लॉइडी होती है, अगर गेन होता है तो हाइपरप्लॉइडी होती है। इस तरह से आपने मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, उसमें आपने ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड को देखा, और आपने उस अल्कलॉइड को देखा कॉल्चिसिन, जिसने कि यूप्लॉइडी को इंड्यूस किया है, उसको प्रेरित किया है, और ये कॉल्चिसिन ये अफेक्ट करता है स्पिंडल फाइबर पर एट द टाइम ऑफ meiosis, at the time of meiosis. That's all about euploidy. Now I will take aneuploidy. Aneuploidy applied for the chromosomal mutation involving one or more sets of more parts of set. यहाँ पे loss means hypoploidy, gain means hyperploidy. यहाँ दोनों बातें होती हैं कि जैसे कोई क्रोमोसोम है और उसका सेगमेंटल इंटरचेंज में अगर उसने लॉस कर दिया तो आप कहेंगे हाइपोप्लॉइडी हो गई, अगर उसने गेन कर लिया तो आप कहेंगे हाइपरप्लॉइडी हो गई। और यह होता है ड्यूरिंग मियासिस। मियासिस के समय में ही एक क्रॉसिंग ओवर, और उस क्रॉसिंग ओवर में लॉस ऑफ क्रोमोसोम और गेनिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा। इसको आप कहते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इट इज क्लासिफाइड अंडर मोनोसोमिक। पहला फर्स्ट है मोनोसोमिक। इस मोनोसोमिक में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दे आर मिसिंग वन क्रोमोसोम और सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम या सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये मिस करता है। सेकेंड है ट्राइसोमिक। यहां पर ये एक सेट क्रोमोसोम को गेन करेगा या लॉस करेगा। अगर गेन करता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n+1। इट हैज वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, और यह भी ड्यूरिंग मियासिस फेज होगा। इसमें ब्लैकेस्ली और बेलिंग ने रिपोर्ट किया धतूरा में, डेटूरा स्ट्रोमोनियम में 12 पॉसिबल ट्राइसोमिक क्रोमोसोम। यहां पर धतूरा में इन्होंने 12 ट्राइसोमिक क्रोमोसोम को रिपोर्ट किया। नाउ टेट्रासोमिक। जनरल फार्मूला ऑफ टेट्रासोमिक इज 2n+2, इज 2n+2। तो अब यहां पर डिप्लॉयड, अदरवाइज डिप्लॉयड क्रोमोसोम को ऐड कर ले रहा है, अदरवाइज डिप्लॉयड क्रोमोसोम को ऐड कर रहा है, तभी आपने फार्मूला लिखा यहां पे 2n+2। इसको आप क्वाड्रिप्लिकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इस पर ऐड हो रहे हैं।
Now, double trisomy. If two different chromosomes are each represented in triplicate, अगर दो क्रोमोसोम ट्रिप्लिकेट में आकर के ऐड हो रहे हैं तो इसको आप डबल ट्राइसोमी कहेंगे। इसका फार्मूला आप लिखेंगे 2n + 1 + 1, 2n + 1 + 1। नाउ लास्ट है नलिसोमी, इनऑर्गेनिक दैट लॉस्ट क्रोमोसोम। यहां पर एक क्रोमोसोम को लॉस करता है टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन केस ऑफ नलिसोमी दैट लॉसेस total pair of chromosome, the general formula will be 2n - 2, that's all about aneuploidy। तो एनुप्लॉइडी में आपने देखा कि यहां पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन एक या एक सेट इन्वॉल्व हो रहा है। अगर लॉस कर रहा है तो आपने उसको हाइपोप्लॉइडी कहा, अगर गेन कर रहा है तो आपने उसको हाइपरप्लॉइडी कहा। सारे डेफिनेशन मैंने लिख दिए हैं, इनको आप नोट कर लें। हमने आपको बताया कि एनुप्लॉइडी दैट इज द रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। जैसे क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर के बाद एक क्रोमोसोम दूसरे को क्रॉस किया, काइमेटा फॉर्मेशन किया, लेकिन डिसजंक्शन नहीं हो रहा है, वो अलग नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से ये एनुप्लॉइडी जो है ये रिजल्ट होती है, जिसको आपने मोनोसोमिक कहा। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म दैट आर मिसिंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम 2n - 1। ट्राइसोमिक यहां पर हाइपरप्लॉइडी हो रही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को ले रहा है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को ले रहा है, सो दैट ट्राइवेलेंट में बी फॉर्म ड्यूरिंग मियोटिक फेज। ये सारे केसेस जो हैं मियोसिस में होते हैं, उसी अवस्था में होते हैं। ब्लैकेस्ली ने धतूरा में 12 ट्राइसोमिक बताया है, 12 ट्राइसोमिक बताया है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। टेट्रासोमिक में ये अदर देन डिप्लॉइड क्रोमोसोम दे रिसीव्स एंड फॉर्म्स 2n + 2 क्रोमोसोम। Double trisomic 2n + 1 + 1, and nullisomic that losses क्रोमोसोम पेयर, पूरा क्रोमोसोम पेयर लॉस कर जाता है। तो आप क्या लिखते हैं 2n - 2। तो दैट्स ऑल अबाउट चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, एंड आई विल डिस्कस यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। इस प्रकार से क्रोमोसोम नंबर में किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, आइदर लॉस ऑफ क्रोमोसोम और गेन ऑफ क्रोमोसोम, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। यू विल डिस्कस इन दीज हेड्स। दैट्स ऑल अबाउट क्रोमोसोमल चेंज इन नंबर, यूप्लॉइडी एंड एनुप्लॉइडी। दैट्स ऑल।